वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है घड़ी। आपको भी पता है घड़ी किस लिए जरूरी है? समय के लिए। ऐसा नहीं कि पहले घड़ी नहीं था तो पहले के लोग समय का अंदाजा नहीं लगाते थे। पहले के लोग धूप को देख के समय का अंदाजा लगा लिया करते थे, लेकिन घड़ी के आविष्कार हो जाने के बाद आदमी के लिए आसान हो गया कि इतना बजे हमको खाना है, नहाना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आके खेलना है, बहुत सारा चीज। ठीक है, वैसे भी समय आदमी को महान नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल आदमी को महान बनाता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, घड़ी में दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। पहला टाइप है इमेज, जिसको फिजिक्स में प्रतिबिंब बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? इसी चीज को हम सब फोटो बोलते हैं। ठीक है, तो घड़ी में पहला टाइप हम सब सीख गए कि इमेज, प्रतिबिंब यानी फोटो वाला पढ़ना है, और दूसरा टाइप है कोण वाला। ठीक है, इमेज में भी दो तरह का टाइप का पढ़ना है, दो तरह का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि अगर मान लीजिए घड़ी में 6:45 हुआ तो इसी चीज को अगर दर्पण यानी आईना में देखा जाए तो कितना बजेगा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि अगर घड़ी में 7:20 हुआ है तो इसी चीज को अगर जल में देखा जाए, पानी में देखा जाए तो कितना बजेगा। ठीक है, हो गया। तो घड़ी में मेनली दो टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन का है दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण यानी आईना में देखेंगे तो कितना बजेगा। दूसरा टाइप है कि अगर जल में देखेंगे तो कितना बजेगा। दूसरा टाइप है कोण वाला। ठीक है, कोण में भी दो तरह का टाइप। पहला है जिसमें समय दिया रहेगा, आपको समय दिया रहेगा। जिससे मान लीजिए कि बोले कि किसी घड़ी में 5:45 हुआ है, किसी घड़ी में समय 5:45 हुआ है, 5:45, तो कोण कितना बनेगा। दूसरा टाइप है उसमें आपको कोण नहीं दिया रहेगा लेकिन दिया रहेगा। आप कहिएगा ये का बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं दिया रहेगा, कभी कहते हैं नहीं देवल रहेगा, तो दम सही समझ रहे हैं। कोण आपको दिया नहीं रहेगा, कोण इशारा किया जाएगा। आप समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होता है, आप तो समझदार हैं। ठीक है, तो हम सब चर्चा कर रहे थे कि कोण नहीं दिया रहेगा लेकिन दिया रहेगा, तो करेगा का इशारा करेगा। का इशारा करेगा? पहला बात बोलेगा कि लंबवत हो। लंबवत माने 90 डिग्री। जब भी लंबवत बोलेगा तो थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, देखिए हम भी अभी खड़ा है ना, सीधा खड़ा, तो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री। तो जहां भी लंबवत, लंब बोले, परपेंडिकुलर बोले, तो वहां थीटा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। आप खाली थीटा पे ध्यान दीजिएगा कि अगर लंबवत हो तो थीटा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। दूसरा इशारा आपको करेगा विपरीत। दूसरा इशारा करेगा विपरीत, कि अगर विपरीत हो तो कितना डिग्री का बनेगा। अभी समझिए कितना बनेगा। तो दूसरा इशारा आपको करेगा विपरीत। तो जब विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री। कैसे बनेगा ये देखिए। अगर मान लीजिए घड़ी है, कैसा है घड़ी, तो अगर एक हम बजाएं, कितना बजाएं? एक, तो एक के विपरीत कितना होगा? तो आप बोलिएगा 7। आप कितना बोलिएगा? 7। तो यहाँ देख रहे हैं सीधा रेखा बन रहा है। कोई भी अगर सीधा रेखा है ना तो कहेगा यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी सीधी रेखा हो उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180। फिर से देखिए, अगर कहेगा 12 बजाएं, मान लीजिए कि 12 बजाती हैं, 12 का उल्टा कितना होगा? तो 6। यहाँ देख रहे हैं सीधा रेखा बन रहा है, सीधा रेखा, तो कोई भी सीधा रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। तो दो इशारा किया। पहला इशारा अगर लंबवत बने तो थीटा 90 डिग्री, और दूसरा इशारा किया कि थीटा अगर विपरीत हो, माने कि बोल दे क्वेश्चन में विपरीत हो, तो थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री। तीसरा इशारा कहेगा संपाती। संपाती को ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, माने कि एक के ऊपर दूसरा को चढ़ा देना। जैसे मानिए यहाँ है, मान लीजिए कि एक रेखा है, मान लीजिए कि एक रेखा है, अब हल्का सा भी इधर कर देंगे ना तो कुछ ना कुछ तो कोण बन ही जाएगा। लेकिन इसी रेखा पर दूसरा रेखा को खड़ी कर दिया या बैठा दिया जाए, सुता दिया जाए, जो बोलना है आप बोल दीजिए। इसी रेखा पर दूसरे रेखा को सुता दीजिएगा और आप देखिएगा तो कहेगा दूर रेखा एकरा में थोड़ी है। सही समझ रहे हैं? तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। तो तीन टाइप का इशारा करेगा। पहला इशारा लंबवत हो तो थीटा 90 डिग्री। दूसरा इशारा अगर विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री। तीसरा इशारा करेगा कि अगर संपाती हो, ओवरलैपिंग हो, तो थीटा 0 डिग्री। तो हम सब ओवरलैपिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अगर एक रेखा पर दूसरी रेखा को सुता दिया जाए तो आप कहेगा एक रेखा है, तो वहां थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। कभी अशोक का सिंह स्तंभ देखे हैं? उसमें शेर देखें के गो है? 3 गो या 4 गो? 4 गो। एगो छुपल है, छुपल है ना, तो यही कारण इसी को बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो तीन इशारा समझ गए। लंबवत हो तो थीटा 90 डिग्री, विपरीत हो तो थीटा 180 डिग्री, और अगर संपाती हो, ओवरलैपिंग हो, तो थीटा
0 डिग्री। ठीक है, तो हम सब समझ गए कि घड़ी में कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है। मेनली 2 टाइप का, पहला है इमेज, दूसरा है कोण। इमेज में भी 2 तरह का पढ़ना है, पहला है मिरर इमेज, दूसरा है बाटर इमेज। कोण में भी 2 तरह का, पहला में समय दिया रहेगा और कोण मांगेगा आपको। दूसरा टाइप है कि आपको कोण नहीं दिया रहेगा लेकिन इशारा करेगा। समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होता है। दूसरा टाइप है कि आपको कोण नहीं दिया रहेगा लेकिन दिया रहेगा और मांगेगा आपको समय कि इतना डिग्री के कोण बन रहा है तो समय कितना होगा। तो आइए पहला टाइप पढ़ते हैं जो कि आप भी जानते हैं, इमेज वाला, फोटो या फिर प्रतिबिंब वाला। ठीक है, तो उसमें 2 तरह का पढ़ना है, पहला है मिरर इमेज, दूसरा है बाटर इमेज। मिरर इमेज जब भी पूछेगा तो आपको या तो 1160 से घटाना है या तो 2360 से, और जब भी बाटर इमेज पूछेगा तो आपको 1830 से घटा देना है। तो आइए हम सब पहले टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं जो है इमेज। आप भी जानते हैं कि इमेज 2 तरह का पढ़ना है, पहला है मिरर इमेज, दूसरा है बाटर इमेज। तो मिरर इमेज में आपको जब भी दिया रहे ना क्वेश्चन तो आपको 1160 से घटाना है या फिर 2360 से, और जब बाटर इमेज पूछे तो 1830 से घटाना है। फिर से देखिए, इमेज में 2 तरह का पढ़ना है, मिरर इमेज और बाटर इमेज। मिरर इमेज का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको 1160 से घटाना है या तो 2360 से, और जब बाटर इमेज का क्वेश्चन आए तो आपको घटाना है 1830 से। आप कहिएगा 1160 और 2360 का है, तो सुनिए, घड़ी का 2 फॉर्मेट होता है, पहला 12 घंटे का और दूसरा 24 घंटे का। 12 घंटे के फॉर्मेट में 12 के बाद 1 बज जाता है, 2 बजता है, 3 बजता है, लेकिन जब 24 घंटे का फॉर्मेट होता है तो उसमें 12 के बाद 13 बजता है, 13 के बाद 14 बजता है। ठीक है, ठीक है। तो केबीसी के हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया था ना, 24 घंटे के फॉर्मेट में अगर 15 बजा है तो 12 घंटे के फॉर्मेट में कितना बजेगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा तब। कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए घड़ी में बजा 6:20 तो उसका 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन बनेगा मिरर इमेज और दूसरा बनेगा वाटर इमेज। ठीक है, तो जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो आप पहले फॉर्मेट पता कीजिए कि 12 घंटे का या फिर 24 घंटे का। तो देखिए 6 बजा है, अगर 24 घंटे का फॉर्मेट होता ना तो 18 बजता। तो आपको सबसे पहले मिरर इमेज में फॉर्मेट पता करना है कि 12 घंटे का या फिर 24 घंटे का। 6 बजा है, अगर मान लीजिए कहीं 5 बजा है तो 12 घंटे का है। अगर यही चीज 17 बज के बोलता तो 24 घंटे का। तो सबसे पहले फॉर्मेट पता कीजिए। तो हमको फॉर्मेट पता चल गया, 1160 से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1160 से घटाते हैं इसको 6:20 को। तो घटाओ आना चाहिए, घटाओ हम नहीं सिखा सकते। ठीक है, सिखा सकते हैं लेकिन आप सबसे भरोसा है, आप सब। ठीक है, तो 5:40 आंसर आया। तो अगर किसी घड़ी में 6:20 हुआ है और उसको दर्पण या आईना में देखा जाए तो कितना बजेगा, 5:40। ठीक है, बाटर इमेज में भी आपको पता है कि कितना से घटाना है, कितना से घटाना है, 1830 से। तो घटाते हैं, 1830 से कितना को घटाना है, 6:20 को। घटाइएगा तो 10 और यहाँ बच जाएगा 12। ख्याल रहे 12 बजे को 0 बजे भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एबीसीडी में 26 को 0 बोलते हैं ना, उसी तरह 12 बजे को 0 बजे भी बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिएगा कैसा है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बाटर इमेज में हल्का दिक्कत होगा। आप कहिएगा हल्कावा हल्कावा बताते हैं, भरिका नहीं बताते हैं। देखिए देखिए भाई, देखिए अगर मान लीजिए घड़ी में बजा है 13:50, 13:50, तो 2 क्वेश्चन बनेगा इसका। पहला है मिरर इमेज और दूसरा बनेगा बाटर इमेज। तो मिरर इमेज में सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मेट पता करना है। बताइए 12 घंटे का या फिर 24 घंटे का। तो आप बोलिएगा 13 बोला है, अच्छा ही 24 घंटे का, तो कितना से घटाना है, 2360 से। आप कहिएगा 24 घंटे का, तो 24 से कहाँ नहीं घटाते हैं, तो 24 से घटाना मुश्किल है। 24 घंटा को 23 घंटा और 60 मिनट भी लिख सकते हैं। तो 2360 से घटा रहे हैं। ठीक है, 13 और 50, तो यहाँ 10 बज जाएगा और यहाँ 10 बज जाएगा। तो 10:10, 10:10। अब आते हैं बाटर इमेज। आपको पता है कितना से घटाना है, 1830 से। अब देखिए यहाँ आप कहिएगा 30 में से 50 कैसे जाएगा, तो हाँ जाएगा। हाँ बोलिएगा आप 30 में से 50 जाएगा, तो हाँ जी जाएगा। ऐसा समझिए कि कोई दुकान में आप 10 रुपया लेके गए लेकिन आलू मिल रहा था 15 रुपए किलो, तो क्या आप आलू नहीं लाइएगा, लाइएगा। 5 रुपया रहेगा उधार, और उधार को ही मैथ में बोलते हैं कर्जा यानी माइनस। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 30 में से 50 जाएगा तो -20 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 5। अब आप ही बताइए
समय कभी माइनस में होता है, तो इसको प्लस करने के लिए कितना से जोड़ें? तो आप देखिए घड़ी में 60 से मतलब रहता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट। तो यहाँ 60 जोड़ेंगे, यहाँ पे 60 जोड़ेंगे। तो आप भी बताइएगा, 12 में से छोटा जाएगा, घट जाएगा, 40 बच जाएगा, 5:40। एक चीज जानिए, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन जब भी प्लस माइनस रहे तो हमेशा घटता है, लेकिन चिन्ह होता है बड़ा। अगर मानिए कभी माइनस में आ जाता है 30, तो आप क्या कीजिएगा, पहले 60 जोड़ के उसको प्लस में ले आइएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 30। कभी आंसर मान लीजिए कि -40 आ जाए, तो आप इसको प्लस 60 जोड़ दीजिएगा और कितना आंसर आ जाएगा 20। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा इमेज वाला टाइप, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप घर से बना लीजिएगा। जैसे में 17:30, 5:40, 2:48, ये 3 क्वेश्चन आप घर से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम सब दूसरा टाइप कोण के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि कोण में 2 तरह का पढ़ना है। पहला में समय दिया रहेगा और मांगेगा का आपसे कोण, और दूसरा में कोण नहीं दिया रहेगा, इशारा करेगा और मांगेगा आपसे समय। तो इसका देखिए ट्रिक बोल सकते हैं या फॉर्मूला बोल सकते हैं, जो बोलना है जो बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। इसका होता है 30h ± 11/2 मिनट। 30h ± 11/2 मिनट, ठीक है, यही होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ चिन्ह देखिएगा, प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस दोनों। तो आपको आगे जो मुसीबत होगा ना, अब ये टाल देते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 15 ± 10 हो, अगर 15 ± 10 हो, तो यहाँ आप घटाइए, काहे इधर बड़ा तुरंत घट जाएगा। लेकिन यही चीज अगर 10 ± 15 हो, तो यहाँ आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहला बात, अगर 15 इधर हो 10 तो घटा दीजिएगा, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप जोड़ दीजिएगा। तीसरा चीज याद रखिएगा कि हमेशा वैल्यू जो आएगा ना कोण का, 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम होना चाहिए। उससे जब बड़ा होता है तो उसको बृहद कोण कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी आंसर आपका आए तो 180 डिग्री से कोशिश कीजिएगा कम। आप कहीं आ गया 190 डिग्री तक, अगर मान लीजिए कि 190 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या कीजिएगा, तई मिनट घंटा थोड़ी हो है कि 60 से घटाएंगे या 60 से जोड़ेंगे। यहाँ कोण, तो कोई भी वृत्त हो, कोई भी चक्कर, कहेगा एक घोड़ा है जो चक्कर, एगो कुत्ता है चक्कर, एगो बुतरू के बैठा के चक्कर मारा, जहां चक्कर आए 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ किससे घटाएंगे, 360 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 बात याद रखना है कि अगर बड़ा है इधर छोटा तो घटा देंगे, अगर इधर छोटा है इधर बड़ा तो जोड़ देंगे। और तीसरा कंडीशन, आंसर हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा है तो उसको 360 से घटा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले बता दें, यहाँ जो एच है वो घंटा को इंडिकेट कर रहा है और मिनट तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। 30h ± 11/2। कि अगर आपको समय दिया रहा है 7:20 और बोले कोण निकालना है, तो कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देखिएगा, ठीक है। तो हमको पता है थीटा बराबर क्या होता है, 30h ± 11/2 मिनट। आप ही बताइए 7:20 में घंटा कितना होगा, तो आप बताइएगा 7, और मिनट कितना है 20। तो बैठा देते हैं, 30 के 30 गुना एच का वैल्यू है 7 ± 11/2 गुने में 20। 2 से कट जाएगा 10 बार में, यहाँ तो 221 हो जाएगा, यहाँ पे 210 हो जाएगा, प्लस माइनस 110। अब यहाँ देखिए बड़ा है उधर छोटा है, तो क्या यहाँ पे करेंगे, घटा देंगे। 210 में से 110 जाएगा तो बचेगा कितना, 100 डिग्री। कितना बचेगा, 100 डिग्री। यही हो गया आंसर, समझ में आया। तो देखिए पहला टाइप में हम सब सीख गए कि कौन कौन बात पे ध्यान रखना है जब कोण निकालना हो। तो पहले तो फार्मूला याद या ट्रिक जो बोलिए याद रहना चाहिए, 30h ± 11/2 मिनट। दूसरा बात है कि अगर इधर बड़ा हो और इधर छोटा हो तो आपको घटा देना है, लेकिन इधर ही छोटा हो और उधर बड़ा तो आपको जोड़ देना है। तीसरा बात जो याद रखना है इसमें कि हमेशा आंसर 180 डिग्री से कम कोशिश करना है, अगर ज्यादा आता है तो उसको 360 से घटा देना है, ठीक है। आप बोलेगा आप तो पक्का पक्की वाला देते हैं, 20 मिनट रहता है 10 बार में कट जाता है, लीजिए एक बड़ा वाला भी देते हैं, ठीक है। जो कि तो देखिएगा अगर क्वेश्चन रहा 18:43, 18:43, तो कोण कैसे निकालेंगे। तो पहले तो फार्मूला याद रहना चाहिए, थीटा बराबर 30h ± 11/2 और हो जाएगा मिनट।
आपको भी पता है यहाँ 18 घंटा है और 43 मिनट है। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू करते हैं। 30 घंटा का वैल्यू है 18 प्लस माइनस 11/2, मिनट का वैल्यू कितना है 43। अब यहाँ पे देखिए 43 2 से कटता नहीं है, तो आपका दो कंडीशन, या तो आप 11 और 43 को गुना करके 2 से भागा दीजिए या दशमलव में काट करके गुना कीजिए, जो सही लगे। यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री प्लस माइनस यहाँ कर देंगे तो 473/2 हो जाएगा, 473/2। तो यहाँ देखिए आपको 473 में 2 से भागा देना होगा, वो भी दशमलव में। तो अगर आपको दशमलव में भागा देने आता है वो भी डायरेक्ट, तो सीखिए जरा सा। अगर मान लीजिए आपको 473/2 है, तो आपको देखने में लग रहा है 473 भागा देना है 2 से, तो आप इतना बड़ा को भागा नहीं दीजिए, आप छोटा छोटा। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको थाली में खाना परोसा जाता है, तो क्या आप पूरा थाली निकल जाते हैं? ना, कोर कोर करके खाते हैं, जरा जरा करके खाते हैं। तो देखिए ऐसे खाते 2 से 4 के काटेंगे 2 बार में, कितना बार में 2, क्या बचा कुछ? तो नहीं। 7 के भागा देंगे तो के बार में कटेगा 3, क्या पूरा कट गया? तो आप कहिएगा नहीं, एक बचल है, एक तो 2 से छोटा हो जाता है। तो जब भी छोटा होता है ना, तो बगल वाला के फुसलाया जाता है कि भाई आजो ना हमरा देने, जो हम बहुत छोटा उठ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बगल में कौन है? 3, तो 1 और 3, यहाँ एक बचल था और 3 मिलके कितना हो गया? 13। तो 13 को जब 2 से भाग देंगे तो 6 बार में का पूरा कट गया, तो आप कहिएगा नहीं। तो कितना बचा होगा? 1। कितना बचा होगा? 1। अब कोई फुसलावे वाला है? अब कोई फुसलावे वाला है तो आप कहिएगा अब तो है ही नहीं। तब लिया जाता है दशमलव के सहायता, ठीक है। दशमलव भी टिकुलिए जैसन होता है, टिकुली भी एक जगह सटाता है, उसी दशमलव भी एक बार पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद 0 मान लिया जाता है अपने से, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोईठा मार के एकदम थाप लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। तो यहाँ 360 पहले से था, प्लस माइनस 236.5, यहाँ आप घटाइएगा 123.5 लेंगे। अगर आपको 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है तो आपको भी पता है कितना से घटाना है, 360 से, ठीक है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं लास्ट टाइप, जो आपको भी पता है क्या पढ़ना है। कौन नहीं दिया रहेगा, इशारा करेगा, काका इशारा करेगा, आप जान चुके हैं, और समय आपसे मांगेगा। चलिए ठीक है। तो आप बताइए कि एक घड़ी में मिनट की सुई एक चक्कर यानी 360 डिग्री कितना देर में पूरा करेगी? तो आप बोलिएगा 1 घंटा में, यानी ऐसा बोल सकते हैं 1 घंटा में 360 डिग्री, यानी 1 घंटा में 360 डिग्री। इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं 60 मिनट में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री। नहीं समझ में आया? ये तो वही बात हो गया कि किसी से पूछिए कि पापा जी के नाम का हो बउआ, तब फलना, पिताजी के का नाम हो बउआ, तब फलना, बाहू के का नाम हो तो नहीं पता, ये वाला बात हो गया। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 60 मिनट में भी 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट को 60 गुने 1 मिनट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? कोई बोल रहा है कि हमारा पास 100 रुपया, और कोई बोल रहा है 100 रुपया के हमारा पास एक नोट है, बात बराबर है ना। अब देखिए यहाँ 60 से 6 बार में काट देंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 6 डिग्री। ये बात को आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। अब बताइए 10 मिनट में कितना डिग्री? तो आप बोलिएगा 60 डिग्री। तो 15 मिनट में 90 डिग्री, 15 मिनट में 90 डिग्री। तो बताइए 180 डिग्री कितना मिनट में होगा? तो आप बोलिएगा 30 मिनट में। तो यही चीज आपको याद रखना है कि 90 डिग्री कितना मिनट में? 15 मिनट में, और 180 डिग्री कितना मिनट में? तो 30 मिनट में। आज 0 डिग्री तो 0 मिनट। तो हम सब सीख चुके हैं कि 90 डिग्री बनाने के लिए हमको 15 मिनट चाहिए, और 180 डिग्री बनाने के लिए 30 मिनट चाहिए, और 0 डिग्री बनाने के लिए 0 मिनट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन आपका पूछेगा कि 7 से 8 बजे के बीच में कब मिनट और घंटे की सुई संपाती होगी, लंबवत होगी, या फिर विपरीत होगी? इसमें देखिए 7 तो बजा दिया है, तो आपको भी 7 बजा देना, यहाँ भी और वहां भी, ठीक है। 7 बजा देना है। और आप बताइए जब संपाती होगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, और 0 डिग्री के लिए कितना मिनट? आप बोलेगा 0 मिनट, यानी 7 है, 7 पे रहेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, ठीक है, 7 पे रहेगा। एक बात और ध्यान देना है कि आपको हमेशा लास्ट पॉइंट देखना है। दुनिया भी आपका हमेशा लास्ट पॉइंट देखना चाहती है। अभी आप कुछ भी कर रहे हो उसको कुछ मतलब नहीं, लास्ट पॉइंट देखा कि आप सब्जी बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या फिर नौकरी कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट हमेशा देखती है।
यहाँ भी आपको लास्ट पॉइंट देखना है, तो इसका स्टार्टिंग भी यही है, लास्ट भी यही है। लेकिन इसमें देखिएगा थीटा बन रहा है कितना, 90 डिग्री, तो इसको कितना देरी चलना होगा, 15 मिनट। तो आप चला दीजिए, 5 10 15 किस पर आ जाएगा, 10 पर। किस पर आएगा जी, 10 पर। इसका लास्ट पॉइंट 7 हुआ या फिर 10, तो आप बोलिएगा 10। इसमें भी आपको 7 का विपरीत, तो बताइए 7 को उल्टा कितना होगा, 7 का उल्टा कितना होगा, तो आप बोलिएगा 7 को उल्टा होगा 1। और चलाइए इसको, 5 10 15 20 25 और 30, 1 पर पहुंच गया कि नहीं। तो आप विपरीत बहुत इजी है, 1 का विपरीत 7 हो जाएगा, 2 का विपरीत 8 हो जाएगा, 3 का विपरीत 9 हो जाएगा। तो अभी तक हम सब कुछ नहीं बोले, 0 डिग्री है तो जहां है वही रहेगा। 90 डिग्री में 15 मिनट बढ़ जाएगा, यानी 7 से चल गया कहां, 10 तक। और 180 डिग्री में आपको सोचना ही नहीं है, विपरीत कर देना है। 12 के विपरीत 6, 3 का 9, 1 का 7, 2 का 8, आप समझ गए, ठीक है। अब करना है आपको क्या, कुछ नहीं करना है, 12/11 से ऐसे करना है। यहाँ भी 12/11 से क्या कर देना है, गुना। और यहाँ भी आपको 12/11 से क्या कर देना है, गुना। इसके बाद आपको क्या करना है, 12/11 से गुना कर देना है। यहाँ भी, वहां भी और वहां, सब जगह 12/11 से क्या कर देना है, गुना। अब आप बताइए कि अगर सुइया 9 पर रहता था तो क्या आप बोलते थे कि 12:09 हुआ है, 5:09 हुआ है, ऐसा बोलते थे, नहीं ना बोलते थे। आप क्या बोलते थे, 45। तो इसका लास्ट पॉइंट देखिए कहाँ है, तो आप बोलिएगा 7 पर। तो 7 5 35, किससे गुना कर देंगे, 35। इसका लास्ट पॉइंट देखिए 7 पर है, तो आप कहिएगा नहीं, लास्ट पॉइंट कहाँ है, 10 पर। तो 10 5 50। और इसका लास्ट पॉइंट देखिए 7 पर है, तो आप कहिएगा 1 पर। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 5। देखिए हम सब सीखे हैं कि अगर मान लीजिए सुई का अगर लास्ट पॉइंट 10 पर हो तो 50 से गुना करना है, 7 पर हो तो 35 से गुना करना है, 1 पर हो तो 5 से गुना करना है, अगर मान लीजिए 3 पर है तो 15 से गुना करना है। अब उसके बाद काटना है, 11 से 35 के काटिएगा तो 11 तिया 33 और 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितना बार में काटेंगे उसको भी लिखना है और जो बचेगा उसको भी लिखना है। इसको काटेंगे तो 11 चौ 44, बचेगा कितना, 6। और इसको काटेंगे तो 11 5 55 और बचेगा कितना, 5। तो 2 बात याद रखना है कि अगर लास्ट पॉइंट सुई का 10 पर हो तो 50 से गुना करना है, 7 पर हो तो 35 से गुना करना है, अगर मान लीजिए 4 पर है तो 20 से गुना करना है। दूसरा बात याद रखना है कि जितना बार में काटते हैं उसको भी लिखना है और जो बचता है उसको भी लिखना है, ठीक है। अब है आंसर के बारे में। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर मान लीजिए 12/11 से तो गुना करना है, और मान लीजिए सुई का जो लास्ट पॉइंट है 3 पर है, तो आप कितना से गुना कीजिएगा, 3 से नहीं, 15 से। 5 तिया 15। अब काटिएगा कैसे, 11 से एक बार में और बचेगा 4। अब देखिए आंसर कैसे आएगा, 35 पहले था, 3 जोड़ेंगे उसमें, 35 और 3 38, और बचल कितना है, 2/11। आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 बचता है तो 2/11 हो जाएगा, अगर 4 बचता है तो 4/11 लिख देना है। तो 35 था, 3 बार में काटे तो 35 और 3 38, उसी में जोड़ देना है 35 में, 35 और 3 38। अब बचल कितना था, 2, तो 2/11। 50 पहले से था, 50 पहले से था 4, तो 50 और 4 54। बचल कितना है, 6, तो 6/11। यहाँ देखिए 60 पहले से था, तो 60 और 5 65, बचल कितना है, 5, तो 5/11। अब आप बताइए इतना कितना होगा, तो 15 पहले से कितना बार में काटे, 1, तो 15 1 16, बचल कितना है, 4, तो 4/11, ठीक है। यहाँ पर 2 बात ध्यान रखना है कि अगर लास्ट पॉइंट 4 पर हो तो 20 से गुना करना है, साथ साथ में जितना बार में काटते हैं उसको भी लिखना है, जो बचता है उसको भी लिखना है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देना है, और जो बचता है, 3 बचता है तो 3/11, 4 बचता है तो 4/11, यही हो गया आपका आंसर। 7 बजे जैसे थीटा जब यही हो गया आपका आंसर। तो जब 7 से 8 बजे के बीच में हो तो संपाती अगर बोलेगा तो इसका आंसर होगा 7:38.2/11 अगर लंबवत बोलेगा तो 7:54.6/11 और जब थीटा 180 डिग्री यानी विपरीत बोलेगा तो हो जाएगा 7:65.5/11। ठीक है, चलिए आप एक क्वेश्चन अब ट्राई कीजिए। हम 3 क्वेश्चन बना रहे हैं, एग्जाम में आपको एक टाइप ही पूछेगा कि संपाती पूछेगा या फिर लंबवत या फिर विपरीत, एक ही पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप 3 से 4 बजे तो पहले बजा लेते हैं ना। तो इस टाइप में आपको 3 बात मिलनी ध्यान रखना है। पहला बात है सुई लास्ट पॉइंट जहां भी होगा वही उसी से गुना करना है। अगर मान लीजिए 10 पे है तो 50 से गुना करना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जितना बार में काटते हैं उसको भी लिखना है, जो बच जाता है उसको भी लिखना है। तीसरा पॉइंट कि अगर 3 बच गया तो 3/11 लिख देना है, 2 बच गया तो 2/11। देखिए हम तीनों बना रहे हैं लेकिन एग्जाम में आपको एक पूछेगा, ठीक है। तो 3 बजे तो पहले 3 बजा दिए, यहाँ भी 3 बजा दिए, यहाँ भी 3 बजा दिए और यहाँ भी 3 बजा दिए, ठीक है। अब बताइए जब संपाती बोलेगा तो थीटा 0 डिग्री तो 3 पर सुइया रहेगा। 90 डिग्री पे बोलेगा तो 15 बढ़ा देना है, तो 3 से देखिए
5 10 15 किस पर आ जाएगा 6 पर। हमको शुरू वाला नहीं देखना है, देखना है का वाला लास्ट वाला, तो किस पर आया 6 पर। इसमें 3 के अपोजिट देखना है, तो 3 के अपोजिट कितना है 9, तो सबको गुना कर देंगे 12/11। इसका लास्ट पॉइंट कहाँ पे 3 पर, तब 5 दिया 15। यहाँ भी 12/11 से गुना करना है। लास्ट पॉइंट देखिए 3 पर नहीं देखना 6 पर, लास्ट पॉइंट देखना है 6 पर, तो 6 5 30। यहाँ भी देखिए 12/11 से गुना करना है। लास्ट पॉइंट देखिए 9 पर है, तो 45 से गुना करेंगे। अब है देखिए काट छाट कीजिए, 11 है 15, तो 11 से एक बार में काटेंगे, बचेगा कितना 4। 11 से 30, तो 11 दूनी 22, बचेगा कितना 8। 11 से 45 है, तो 11 से 44, बचेगा कितना 1। अब आंसर की बारी, 15 तो 1 कितना हो जाएगा 16, बचल कितना है 4, तो 4/11। इसका आंसर देखिए 30 है, तो 30 से 2 32, बचल कितना है 8, तो 8/11। यहाँ देखिएगा 45 से 4 49, बचल कितना है 1/11। यही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा, अगर संपाती है तो 3:16.4/11 मिनट, जब लंबवत होगा तो 32.8/11 मिनट, और जब विपरीत होगा तो 49.1/11 मिनट। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 6 से 7 बजे के बीच में, और लंबवत सिर्फ मांगा है, लंबवत, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री, यानी 15 मिनट घसकाना है। तो पहले 6 तो 6 बजा दिए, 15 मिनट, तो 5 10 15, लास्ट कहां पर गया 9 पर, लास्ट पर ध्यान दीजिएगा, कहां पर गया 9 पर, तो 12/11 है, तो 12/11 9 पर गया, तो कितना से गुना करेंगे 45 से। अब देखिए 11 से 4 बार में कटेंगे, बचेगा कितना 1। 45 पहले था, 45 4 49, 49.1/11, तो हो जाएगा 6:49.1/11 मिनट। आया समझ में। तो देखिए एक क्वेश्चन आप देखते हैं, 10 से 11 बजे के बीच में आपकी विपरीत मांगा है। ठीक है, विपरीत यानी 180 डिग्री उल्टा कर देंगे। अब बोला है 10, 10 का उल्टा कितना होगा बताइए, 10 का उल्टा कितना होगा, तो आप बोलिएगा 4। 10 का उल्टा कितना होगा 4, 10 का उल्टा कितना होगा 4, तो 12/11 से गुना करना है। 4 है तो कुछ 4 से गुना करें या 20 से गुना करें, तो आप बोलेगा 20 से। काटिए इसको, 11 से एक बार में बचेगा कितना 9, 20 था, 20 से कितना हो जाएगा 21, बचल कितना 9, 9/11। तो इसका आंसर हो गया 10 आंसर हो गया 10:21.9/11। अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में संपाती है, बताइए संपाती है तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में हिल डोल थोड़ी होता है, 5 है तो 5, तो 12/11 से गुना करना है। 5 है तो 5 5 25, काटिए 11 दूनी 22, बचल है कितना 3, 25 2 27, 27 बचल कितना 3, तो 3/11। इसका आंसर हो गया 5:27.3/11। देख रहे हैं कितना इजी है बनाना। तो आइए घड़ी का लास्ट एंड फाइनल रिवीजन करते हैं। घड़ी में 2 तरह का टाइप पढ़ना था, इमेज का और दूसरा था कोन का। इमेज में भी 2 तरह का, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज में हम सब पहले फॉर्मेट पहचानते थे। अगर मान लीजिए 12 घंटे का है तो 11:60 से घटाते थे, अगर 24 घंटे का है तो 23:60 से घटाते थे। वाटर इमेज में 18:30 से घटाते थे। ठीक है, उसके बाद कोन वाला में 2 तरह का था। पहला में समय दिया रहेगा लेकिन मांगेगा कोन, दूसरा में कोन नहीं दिया रहेगा, इशारा करेगा। जब संपाती 0 डिग्री, लंबवत 90 डिग्री और विपरीत तो 180 डिग्री। ठीक है, जब समय दिया रहेगा कोन मांगेगा तो उसका ट्रिक था 30h ± 11/2 मिनट। इसमें याद कुछ रखना है कि अगर बड़ा है छोटा है तो घटा देंगे, अगर छोटा इधर बड़ा है तो फिर जोड़ देंगे, और आंसर इसमें हमेशा 180 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो 360 से घटा देंगे। इसमें याद रखना कि 12/11 से गुना करना है। लास्ट पॉइंट देखना, अगर 5 पर है तो 25 से गुना करेंगे, 7 पर है तो 35 से गुना कर देंगे। ठीक है, जितना बार में काटना है उसको भी लिखना है, जो बचता है उसको भी लिखना है। यहाँ मान लीजिए 50,000 चौगुन हो जाएगा, 6 बचता है तो 6/11, 2 बचेगा तो 2/11। यही है घड़ी का लास्ट एंड फाइनल रिवीजन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ गया तो कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है।